हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आइए देखते हैं रेशियो में फेज 4 में, यानी कि आपका जो टाइप 4 है इसमें आके देखते हैं सवाल को। तो क्या दिया इसमें, देखिए संख्याएं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपात हो जाए। ऐसा प्रश्न दिया गया कि संख्याएं 6, 7, 15, 17 में से प्रत्येक में कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपात हो जाएं। तो देखिए ये क्या है ना कि अगर इस तरह हम इसको बैठाते हैं तो भी मान तो बन जाएगा, लेकिन थोड़ा ऑप्शन से अगर इसे हम बैठाएंगे तो और बेटर आएगा, क्योंकि बहुत ही कम समय में इसे लगाया जा सकता है। आप तो जानते हैं कि सवाल जो है वो मल्टीपल चॉइस है, क्योंकि एग्जाम्स में जो सवालें हैं ये तो मल्टीपल चॉइस हैं और आपके सामने मल्टीपल होंगी, यानी ऑप्शन जरूर होगा श्योर। तो कुछ सवालें जो हद तक होती हैं जो ऑप्शन से बहुत ही सेकंडों में, एकदम 1 सेकंडों में आती हैं, तो उसको हम लगाते हैं सेकंडों में। देखिए ऑप्शन से कैसे लगाते हैं इसे जानिए, ध्यान दीजिए। अब जैसे मान लेते हैं ऑप्शन आपके पास है, पहला ऑप्शन हो गया 6 और दूसरा ऑप्शन हो गया 5, तीसरा दे दिया आपका 4 और चौथा दिया है आपका 3। ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है। क्या बोला है कि संख्याएं 6, 7, 15 और 17 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या जोड़ने पर परिणामी संख्याएं समानुपात हो जाएं, पूछा गया है। तो संख्याएं हमारी क्या है, 6/7, यानी 6/7 बराबर ये हो जाएगा आपका 15/17 के रूप, यानी 6/7 और 15/17, यानी प्रत्येक समान जोड़ने पे समानुपात यानी बराबर हो जाए। तो हम ऐसे इसमें कौन सी संख्या जोड़ दें यहाँ पर, सभी में जो एक दूसरे के बराबर हो जाए, दोनों बराबर के चिन्हों कि इधर भी बराबर इधर भी बराबर हो जाए। तो आज ये देखते हैं कि क्या अगर मान लीजिए हम लोग को पहले क्या है ना कि पहले मालूम नहीं होगा कि कौन सा ऑप्शन है, तो इसके लिए तो हम पूरे ऑप्शन को ढूंढेंगे। तो आइए देखते हैं कि पहला ऑप्शन ए को अगर उठाते हैं यहाँ पर, तो ए रखते हैं तो 6 और प्लस 6 जोड़ते हैं, 6 6 ये हो जाएगा 12, यहाँ जोड़ते हैं 7 में तो 7 6 13 हो जाएगा यहाँ पे, और इसमें जोड़ते हैं फिर 6 को तो 15 6 21, और इसमें जोड़ते हैं 17 6 तो ये हो जाएगा ये 23, जो कि 12/13 बराबर 21/23 एक दूसरे के समान नहीं है, एक दूसरे के समान नहीं है। तो ये आपका नहीं हो पाएगा, ये मान क्या है आपका, ये नहीं हो पाएगा ये मान। तो आइए देखते हैं अगला ऑप्शन को, जैसे 5 दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर जैसे 5 है आपका दिया हुआ है, अरे ऑप्शन नंबर 2 में यानी कि बी में 5 दिया हुआ है, तो इसको हम रखते हैं यहाँ पे जैसे 6 5 11 जोड़ते हैं इसमें, तो 6 जैसे यहाँ रख देते हैं 5 के रूप में, जोड़ेंगे ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा ये 6 5 11 और 11 ये हो जाएगा आपका, और ये हो जाएगा 7 5 12 के रूप में ये बराबर, ये देख रहे हैं यहाँ पे देखिए कितना दिया हुआ है 15, 15 5 हो जाएगा ये 20 और हो जाएगा 17 5 आपका 22, जो कि एक दूसरे के बराबर समान नहीं है। इस तरह से ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं होगा, तो ये ऑप्शन भी आपका सही नहीं है। तो इसके लिए क्या करते हैं, आएंगे अगला ऑप्शन पे देखेंगे, और ये प्रक्रिया जो है प्रोसेस जो है फटाफट इसे हम कर सकते हैं तेजी से। 4 को जोड़ते हैं 6 4 10 और 7 4 11, यहाँ पे 15 जोड़ते हैं 15 4 कितना 19 और 17 4 21, यानी ये एक दूसरे के बराबर फिर भी नहीं आ रहे हैं। चलिए डी में देख सकते हैं 3 जो दिया है ये आपका सेट करेगा, देखिए ये हो जाएगा 3 और इसमें भी रख देते हैं 3 और इसमें भी रख देते हैं 3 और इसमें भी जोड़ देते हैं 3, आपका ये हो जाएगा 6 3 9 और ये हो जाएगा 7 3 10 और ये हो जाएगा 15 3 18 और ये 17 3 20, जो कि 18/20 को हम छोटा कर सकते हैं 9/10। तो आइए देखिए यहाँ पे जो आपका है 9/10 और यहाँ पे भी ये वैल्यू आपका है 9/10, जो दोनों एक दूसरे के बराबर है। तो एक दूसरे के बराबर है, इसका मतलब ऑप्शन आपका ये डी आपका राइट है, यानी आप इसे ऑप्शन बाय 3 रखने पर ये मान को सोल्व कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर डी यानी ये आपका सही हो जाएगा। हाँ मेरे स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल नेक्स्ट क्या दिया है इसमें। एक हमने प्लस पे बताया, एक सोचे माइनस पे बता देते हैं, दोनों आप जान लीजिए क्योंकि फायदा ही है, ध्यान दीजिए इसमें लॉसिंग नहीं है। क्या दिया है, जब एक विशेष संख्या 7 9 11 15 में से घटाई जाती है तो परिणामी संख्याएं समानुपात हो जाती हैं। तो भाई वो संख्या क्या होंगी, परिणामी संख्याएं समानुपात हो जाती हैं तो वह संख्या क्या होंगी, वह संख्या क्या होंगी। संख्या क्या होंगी, ध्यान दीजिए, यानी घटाई जाती है तो वो संख्या क्या होंगी, ये पूछा गया है। तो आते हैं देखते हैं
तो यहाँ से क्या दिया हुआ मान 7/9 बराबर यहाँ हो जाएगा आपका 11/15, ये रूप में दिया हुआ है। यानी समानुपात बनाना है इसको, क्या घटाते हैं। तो देखिए जाहिर सी बात है कि हम बारी बारी से एक एक संख्या को चेक कर सकते हैं घटाकर। जैसे 1 को इसमें से माइनस करते हैं तो 7 में से 1 घटेगा तो 6 बचेगा, अगर 9 में से 1 घटेगा तो कितना 8 बचेगा, लेकिन इसमें से 1 घटाते हैं तो ये 10 बचेगा, इसमें से 1 घटाते हैं 14 बचेगा। तो यहाँ अगर इसको छोटा करेंगे तो भी ये एक दूसरे के बराबर नहीं होगा यहाँ पर। तो जब बराबर नहीं होगा तो आइए देखते हैं इसमें अगला नेक्स्ट को चेक करते हैं। इसी तरह से चेक करते जाएंगे तो चेक करते हुए जब आगे बढ़ेंगे ना तो ये संख्या आएगी आपकी 3 वाली, जो जिसमें 3 दिया हुआ है यहाँ पे सी में। तो इस संख्या को घटाने के बाद डायरेक्ट संख्या आ जाएगा, ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे बराबर मान आएगी। 7 में से अगर 3 घटाते हैं, जैसे 7 - 3, 9 - 3 और यहाँ पे 11 - 3 और 15 - 3, ऑप्शन उठा लेते हैं। तो 7 में से 3 घटेगा क्या आएगा आपका 4, और 9 में से 3 घटेगा आएगा 6, बराबर 11 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका 8। कितना आ जाएगा 8, और 15 में से 3 घटाएंगे आ जाएगा 12, जो कि ये कट सकता है 4/6 के रूप में हो जाएगा। जो 4/6 और 4/6 दोनों साइड में बराबर है। देखिए क्या है यहाँ पे 4/6 और 4/6 ये समानुपात है, यानी इनका अनुपात एक समान है। तो जब एक समान है तो ये आंसर आपका एकदम राइट है। यानी ऑप्शन से आप आंसर को ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसे देखते हैं, समझते हैं फिर से क्या बोला है। देखिए कि विशेष संख्या यानी 7, 9, 11, 15 इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने आएगा, और इस प्रकार से प्रश्न सामने आता है, यानी एग्जाम्स में आपकी जरूर आएगा। एग्जाम्स में बैठेंगे तो ये प्रश्न होगा। तो इस प्रश्न को अगर यक्स मान करके लगाने की आप कोशिश करेंगे ना तो ये पूरा आपका टाइम खा जाएगा। भाई लगेगा तो कंफर्म है। जैसे मान लीजिए अभी अगर यहाँ पे जो 3 दिया इसके जगह अगर हम यक्स मान लेते हैं, यक्स की वैल्यू मानते हैं यहाँ पे, तो यक्स मानेंगे तो फिर इसका अगर हम तिर्यक गुणा करते हैं तो ये x² द्विघात समीकरण में चला जा रहा है। तो आपका क्या ये पूरा टाइम खा जा रहा है। तो इससे अच्छा है कि हम मल्टीपल है ही, ऑप्शन रहेगा आपके सामने, हम ऑप्शन को डायरेक्ट उठा सकते हैं। तो ऑप्शन से उठाने में ये थोड़ा आसान है। कुछ सवाल ऐसी होती हैं जो विदाउट ऑप्शन नहीं लगती, और ऑप्शन से भी अगर उठाए तो जल्दी लगती है। तो क्या चतुराई, देखिए हमें सवाल को वहाँ पे एग्जाम को क्रॉस करना है, यानी पेपर को निकालना है, इसके लिए चतुराई दिखाना होगा। थोड़ा सा जल्दी में फास्ट कैलकुलेशन हम रखेंगे, ठीक है। तो ये आपका ऐसे होता है। हाँ स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट क्या दिया है कि दो संख्याओं का अंतर योग तथा गुणनफल में 1 संबंधित 7 संबंधित 24 का अनुपात है। यदि छोटी संख्या 6 हो तो बड़ी संख्या क्या होगी, ऐसा आपसे पूछा गया है। ध्यान दीजिए। तो इसमें क्या करते हैं, चलिए पहला अंतर था तो मान लेते, चलिए अंतर योग और गुणनफल। श्योर आप समझ रहे होंगे इस तरह से, या लिखें या बना दे, बात तो एक ही है, लेकिन आप समझ रहे होंगे आप लोग जरूर, श्योर है कि अंतर योग और गुणनफल। थोड़ा शॉर्टकट रखते हैं, जमाना बड़ा स्पीड का है ना, थोड़ा स्पीड में रखते हैं, अच्छा आएगा, मजा आएगा। देखिए तो क्या होगा यहाँ पे, क्या है अंतर कितना है 1, गुणनफल कितना है, अरे योग कितना है 7, और आपका गुणनफल कितना है 24। यानी संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर, दोनों का योग और दोनों का गुणनफल, ऐसा 24, यानी एक साथ 24 है। तो चलिए हम क्या करते हैं कि हम मान लेते हैं कि एक संख्या हमारी x है और दूसरी संख्या y। क्या है, एक संख्या x और दूसरी संख्या y हमारी है। तो जब एक संख्या x y है तो क्या बोला है, दो संख्याओं का अंतर ही, तो यहाँ रख सकते हैं x - y अंतर, और दो संख्याओं का योग x + y बराबर इसका अंतर 1 और इसका योग कितना है 7 के रूप में दिया हुआ है। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे x - y बराबर है कि x + y बराबर 7 यहाँ से हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ध्यान दीजिए क्या करते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से डेटा आगे बढ़ाते हैं। जिसका तिर्यक गुणा होगा इसमें हो जाएगा 7x, बनेगा आपका 7x, ये हो जाएगा कितना 7y बराबर, इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x + y। देखिए 7x - 7y बराबर x + y। तो क्या करते हैं, चर अचर की बात आ गई। तो चर अचर की जब बात आई है तो इसमें पक्षांतर कर लेते हैं, x को x साइड में रख लेते हैं, y को y के साइड में रख लेते हैं। ध्यान दीजिए। तो यहाँ पे जो 7x है और x ये आएगा, इसमें से 7x, ये जो x आएगा इधर, तो 7x में से x घटेगा तो कितना बचेगा 6x
बराबर ये -7y उधर जाएगा तो माइनस जाके बराबर के उस पार जाता है ना, तो चिन्ह चेंज हो जाता है। यानी जैसे 7 गो x था ना, x प्लस इधर आया तो माइनस हो गया चिन्ह, तभी घटा तो 6 गो x बन गया। ये -7 गो y दिया, ये जाएगा उधर उस पार जाएगा बराबर के, तो इसमें से घटे ये माइनस है तो जाकर उधर जुड़ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 7 गो y और ये y हो जाएगा 8 गो y हो जाएगा, यहाँ पे 8y। तो यहाँ से इसका मान अगर हम रखते हैं x संबंधी y बराबर, तो ये बन जाएगा क्या, अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि गुणज में जो मान हो यहाँ पे बराबर का चिन्ह, वो मान बदल जाता है एक दूसरे से। यानी हो जाएगा इसका 8 और इसका हो जाएगा आपका 6। और बोला है इसमें कि एक संख्या 6 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, तो यहाँ हो जाएगी आपकी 8, दूसरी संख्या आपकी 8 हो जाएगी, जो आंसर है। और देखिए आइए देखते हैं, इसे समझ भी लेते हैं कि ये ऐसा ये संख्या पूर्ण रूप से इसे सेट कर सकती है, यानी कि क्या इन संख्याओं को उठा के हमें रखने पर क्या ये सभी मान आ सकते हैं। एक संख्या 8 है और दूसरी संख्या 6 है, तो इन दोनों संख्या को उठा के यहाँ पे रखने पे मान आ सकते हैं, तो आएगा। देखिए समझिए, तो क्या करते हैं, दो संख्या है, एक x का मान 8 है और y का मान 6 है, तो यहाँ पे रखते हैं दोनों का अंतर, तो 6 और 8 का अंतर रखेंगे तो यहाँ पे आएगा आपका 2, और यहाँ योग है तो योग रखेंगे 8 6 14, और यहाँ गुणज है तो 8 6 का 48 हो जाएगा ये। तो चलिए इसको क्या कर सकते हैं, 2 से हम भाग दे सकते हैं सभी में, तो 2 1 कम 2 1, 2 7 14 7 और 2 24 दूनी 48 24, यानी कि हमारी पूरी संख्याएं फिर वापस बन जाएंगी इसमें। है स्टूडेंट्स, देखिए आइए क्या है कि ये जो सवाल है आपका, ध्यान दीजिए, बहुत ही जबरदस्त सवाल है, बहुत ही मस्त है अभी, है ना। इसको समझते हैं थोड़ा, क्या दिया है देखिए इसमें क्या है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में, एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 7 संबंधित 4 के अनुपात में कमी कर देता है और उसके वेतन में 7 संबंधित 9 के अनुपात में बढ़ा देता है। भाई वेतन, उसका वेतन जो है 7 संबंधित 9 के अनुपात में बढ़ा देता है, तो सभी कर्मचारियों के वेतन में क्या परिवर्तन आएगा, ये पूछा गया। यानी सभी कर्मचारियों के वेतन में क्या परिवर्तन आएगा। तो आइए देखते हैं, और इसको एकदम बता रहे हैं, जितना टाइम मुस्कुराने में लगता है ना, उतने टाइम में सवाल को हम लगा देंगे। और ध्यान दीजिए, तुरंत लगेगा, एकदम सेकेंडों में, एकदम आंख पलक झपकते आंसर इसका है। बोर्ड पे ध्यान रखिए, क्योंकि बाउंस कर सकती है, अगर नहीं ध्यान दिए तो समझ में नहीं आ सकती। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे देखिएगा क्या दिया है कि कर्मचारियों की संख्या, यानी कि हो जाएगा आपका संख्या, तो संख्या मान लेते हैं कि 2 लाइन्स में है यहाँ पे, पहला और दूसरा, तो कितना है 7 संबंधित 4 के रूप में, और इसका वेतन, यानी वेतन, यहाँ से वेतन हो जाएगा आपका, तो वेतन हो जाएगा कितना आपका 7 संबंधित 9 के अनुपात में। जब इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने आए तो देखिए करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एकदम नॉर्मल है, 7 7 49 और 9 चौके 36, यानी आंसर हो जाएगा 49 संबंधित 36। और आप लोग के मन में आ रहा होगा कितना शॉर्टकट कैसे हो गया और क्यों हो रहा है, तो समझिए, देखिए कुछ करना नहीं, नॉर्मल सी बात है। देखिए सीधी सी बात है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई कंपनी में कर्मचारियों की संख्या है, तो उसमें से अगर कर्मचारी को निकाला जा रहा है, कर्मचारी को निकाला गया कितना 7 और 4 के रूप में, ये बोला गया 7 और 4 के रूप में, और उनके वेतन में 7 संबंधित 9 के अनुपात में कमी कर दिया गया। तो भाई अगर वो कर्मचारी अगर रहते तो उनका वो वेतन उसको मिलता ना, तो जब कर्मचारी निकल रहे हैं तो वेतन भी निकल रहा है, तो वेतन निकला, यानी कि उस वेतन के हिसाब से गुणज में कर्मचारी के रूप में उस अनुपातिक रूप में उसको लॉसिंग हो रहा है, यानी कि हानि हो रहा है। यानी आप सीधी सी बात समझिए, छोड़िए सब चीजें कि कैसे बना क्या बना, नॉर्मल सा चीज समझिए कि बस इस प्रकार से प्रश्न आपके सामने आएगा, 7 संबंधित 4 और 7 संबंधित 9, 7 7 49 और 9 चौके 36, यानी 49 संबंधित 36। एकदम रखिएगा ना, एकदम एग्जाम सेंटर में कंप्यूटर सब हिल जाएगा, पूरा एकदम दहल जाएगा, इसको रखते आंसर को एकदम जबरदस्त तरीके से समझ लीजिएगा। स्टूडेंट्स आइए देखते हैं, देखिए मैंने आप लोगों को इतने अच्छे से अच्छे सवाले और थोड़े बढ़िया से बढ़िया सवालों का कम शॉर्टकट सोल्यूशन में दे रहा हूँ, तो फिर इसे आप लोग देखिए, समझिए और इसको शेयर भी कीजिए। थोड़ा शेयर करेंगे ना तो क्या है कि अभी सब्सक्राइबर बहुत थोड़ा स्लो चल रहा है हमारा, शेयर करेंगे तो सब्सक्राइबर बढ़ेगा उसमें से, और सब्सक्राइबर बढ़ेंगे भाई तो क्या है ना, हौसला टीचर का थोड़ा बढ़ता है, तो बढ़ेगा तो अच्छे से ऐसे चीज़ें हम आपको इस पे दे पाएंगे। और ऐसे हमने पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 करके ऐसे लेवल जो फेज है, मैं इस तरह से मैं तो डाल ही रहा हूँ,
कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताऊंगा मैं, उस पर चीज़ें है ना, कुछ समय थोड़ा मिलेगा तो उस पर चीज़ें जो शॉर्टकट मेथड में है जो एकदम फोकस करके उस पर दूंगा। और ये चीज़ें जो है आपको इन सब चीज़ों को ध्यान रखिए, ये जो मैथ है आपके यूपीपी टारगेट के लिए बहुत ही बेटर है। यानी इस मैथ के इस तरह से आप अगर इसको कोर्स को धीरे धीरे करते हैं तो ये एकदम पूर्ण रूप से जानकारी इन सब चीज़ों में मिल जाएंगी। आइए देखते हैं कि इसके बारे में। देखिए सवाल क्या है, देखिए बहुत अच्छी सवाल है कि एक नियोक्ता अपने कर्मचारियों की संख्या में 9:8 के अनुपात में कमी कर देता है और उसका वेतन 14:15 के अनुपात में बढ़ा देता है। यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपये था तो वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ। ये बोला गया कि वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ। यहाँ पे अमाउंट देखिए, राशि भी दिया हुआ है, लेकिन हमसे लास्ट में पूछा क्या है कि किस अनुपात में कम हुआ, यानी अनुपातिक की वैल्यू पूछा है। तो एक बात ध्यान दीजिए, जब अनुपातिक वैल्यू ही पूछा है तो जैसे हमने भाग लेकर के परसेंटेज बना लेते हैं, उसी तरह से अनुपात को लेके ही अनुपात बनाया जा सकता है। इसके मूल राशि से हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इस तरह दिया हुआ है आपको, चाहे तो उससे भी बनाएंगे तो आएगा, अगर इस तरह भी बनाते हैं तो भी आ जाएगा। तो हम इसी तरह बना लेते हैं। देखिए क्या हो जाएगा आपका संख्या, तो संख्या दिया क्या है 9/8 के रूप में, और हो जाएगा यहाँ पे वेतन। तो वेतन की जो बात आ रही है ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे वेतन हो जाएगा आपका 14/15 के रूप में वेतन दिया हुआ है। तो एक काम करते हैं कि अगर इसका हम गुणा करते भी प्रोसेस रखेंगे, गुणा करके रखेंगे, तो यहाँ पे जाके अनुपातिक मान को भी छोटा करना ही हमें है, यहाँ पे अनुपातिक मान को भी हमें छोटा करना है। तो इससे अच्छा कि हम यहीं से इधर वाले पक्ष से इधर वाले पक्ष का हम भाग करके छोटा कर सकते हैं, कोई ऐसी संख्या उठा के कर सकते हैं। जैसे में मान लीजिए 3 से कट रहा है 3 5 15, और ये 3 से कट रहा है 3 3 9, ये 2 से कट रहा है 2 7 14, और 2 से कट रहा है 2 4 8। देखिए ये छोटा हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम यहाँ से इसका गुणा कर सकते हैं। 7 3 21, और ये जाएगा 4 5 20। यहाँ पे हमें लास्ट में काटना भी नहीं पड़ेगा क्योंकि अब एक राशि कटी कटाई आई आपको, तो ये हो जाएगा आपकी ये संख्या, और 21/20 के रूप में। और देखिए समझिए इसमें क्या है कि बोला है वेतन बिल में किस अनुपात कम, वेतन बिल किस अनुपात में कम हुआ। तो 21/20 कहने का मतलब पहले अनुपातिक मूल राशि जो 21 था वो घट के 20 हो गया, यानी यहाँ पे इसकी कमी आई। कभी कभी तो क्या है ना कि यहाँ पे ये चीज़ें न पूछ करके जो बोला है वेतन बिल में किस अनुपात में कमी आई, इसका न करके ऐसा पूछ देता है कि इसमें कमी हुई या वृद्धि हुई, किस अनुपात में कमी हुई या वृद्धि हुई। तो वृद्धि कमी के बारे में पूछता है तो यहाँ पे ध्यान देना पड़ता है। देखिए जैसे में ये पहले की वेतन राशि हमारी 21 है, बाद में वेतन राशि हो गई 20, तो यहाँ पे 21 ज़्यादा था, बाद में 20 हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ, अनुपातिक मान कम हुआ है, तो यहाँ पे कमी हुई है। अगर ये यहाँ पे 20 होता, इधर 21 हो जाता, तो ये क्या होता, बढ़ जाता अनुपातिक राशि, तो यहाँ पे आपकी वृद्धि हो जाती। ठीक है स्टूडेंट्स मेरे, आप लोग को ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, हमें श्योर पता है कि ये चीज़ आप लोग को पक्का समझ में आ रहा है। और इसी तरह आप देखते रहिए, लगे रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए इसके राठौर के साथ, और हम आगे आपको वीडियो में अच्छे से अच्छे सवाल को देते रहेंगे, भी देते रहे। हाँ स्टूडेंट्स आइए देखते हैं। जैसे देखिए कुछ सवालें हैं जो कि ऑप्शन से लगती हैं, कुछ सवालें विदाउट ऑप्शन भी लगती हैं, लेकिन कुछ ऐसी सवालें जो विदाउट ऑप्शन नहीं लगेंगी। वो देखिए सवाल आपकी है, बोर्ड पे ध्यान रखिए, जो दिया गया है कि यदि किसी कक्षा में लड़कों एवं लड़कियों में 5:3 का अनुपात है तो निम्न में से कौन उस कक्षा में बच्चों की संख्या नहीं हो सकती। यानी कि यहाँ देखिए जो निम्न वाली बात बोला है ना, ये ऑप्शन की तरफ आपको फोकस कर दे रहा है, फेंक रहा है कि आप ऑप्शन की तरफ जाइए। निम्न में से, निम्न यानी कोई ऐसी संख्या इसमें से उठाइए जिसको आप चेक करिए। तो क्या करते हैं देखिए, तो इसी चीज़ को ध्यान रखना है कि कौन ऑप्शन से लगेगा। क्या आपका है कि मेहनत पूरा कर रहे हैं, मेहनत करते करते एनर्जी पूरा लॉस कर दिए, सवाल को 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार पढ़े, उसको क्या पता कि समझ में नहीं आ रहा है कि अरे कहाँ से लगाए कैसे लगाए। तो ऐसा बात नहीं है, कुछ सवालें जो ऑप्शनल होती है उसको ऑप्शन से ही फोकस किया जाता है। इसको आप जानिए हमारे वीडियो के माध्यम से कि ऑप्शन से इसको कैसे लगाएंगे। आइए देखते हैं। जैसे दिया है कि बॉय एंड गर्ल, यानी बॉय एंड गर्ल, यानी बॉय कितना, यानी 5 अनुपात, और ये हो गया 3 के रूप में। तो 5:3 के अनुपात में है, तो इनको क्या करना है देखिए, ऑप्शनल कैसे लगाएंगे। पहले इसको डेटा को योग कर लेते हैं, 5 3 8,
तो इनके बॉय एंड गर्ल के अनुपातिक योग 8 आया, बस 8 से भाग देने पर जो ऑप्शन कटता चला जाएगा वो तो इनमें खंडित होता चला जाएगा। लेकिन बोला कि यहाँ पे बच्चों की संख्या नहीं हो सकती, यानी खंड नहीं हो सकता, तो जिसमें भाग देने पे नहीं जाएगा वो नहीं होगा, यानी वो आपका आंसर बनाएगा। यानी इसमें देखिए 40 में हम भाग देते हैं तो 8 25 40 से कट जा रहा है, यानी कि ए इसमें खंड बना सकता है। अब 12 8 96 ये भी खंड बना सकता है भाग देने पर, लेकिन अगर यहाँ से 24 में भाग देते हैं तो ये भी 8 3 24 खंड बना सकता है। लेकिन हम अगर इसमें भाग दें 150 में 8 से तो ये भाग आपका नहीं जाएगा, तो भाग नहीं जाएगा 8 से डायरेक्ट, तो ये आपका यही आंसर बनेगा। क्योंकि यहाँ बोला हुआ है कि बच्चों की संख्या नहीं हो सकती जब जिसमें भाग ही नहीं जाएगा वो बॉय एंड गर्ल यानी अनुपातों में बांटा कैसे जाएगा, नहीं बांटा जा सकता। तो इस तरह से आप सवालों को लगा सकते हैं, समझ सकते हैं। और देखिए आप वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बीच में हम अच्छे से अच्छे सवालों को रखने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और रख भी रहे हैं और आगे भी इस तरह रखते रहेंगे। लेकिन आप सभी लोग इसे, हमने बोला कि भी थोड़ा शेयर करिए, इसको आगे बढ़ाइए, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत ही स्लो चल रहे हैं, इसमें व्यूअर बहुत स्लो चल रहे हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मेहनत कर रहे हैं, हम मेहनत करेंगे और आगे बढ़ेंगे, हम लोग श्योर है कि आगे बढ़ेंगे। लेकिन इसे ध्यान दीजिए, सवालों को इस तरह से आप इसे जानिए और समझिए। देखिए एकदम आसान तरीके से इसे लगाया जा सकता ऑप्शन के माध्यम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है और कोई प्रॉब्लम भी नहीं है इसमें। आइए स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट सवाल है। और देखिए इसमें क्या दिया हुआ है कि किसी स्कूल में कुल 372 विद्यार्थी हैं, किसी स्कूल में कुल 372 विद्यार्थी हैं, तो निम्न में से कौन स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात नहीं हो सकता, ऐसा आपके सामने प्रश्न दिया है। तो देखिए इसे कैसे लगाते हैं, समझते हैं। तो क्या है, पूरा यहाँ पे ना पूरा डेटा दे दिया है 372, जो बॉय एंड गर्ल दोनों का है। तो बस ये पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा अनुपात नहीं हो सकता। यह सीधी सी बात है, नॉर्मल सा, कि देखिए है 11 और 1 है, मान लीजिए बॉय और गर्ल मानिए, तो 11 और 1 12, तो 12 होगा, तो 12 से इसमें भाग देंगे तो 12 3 36, 12 एकम 12, 31 12 में कट जाएगा। जब कटा ना तो ये खंड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे देखते हैं 3 1 4 बॉय एंड गर्ल, तो 4 से देखते हैं 4 9 36, 4 3 12, ये भी कट जाएगा। तो जब इससे भी कट जाएगा तो भी ये बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और 5 1 6 से भी ये कट जाएगा, 6 6 36, 6 2 12, तो भी बन सकता है, यहाँ से बन जाएगा। लेकिन यहाँ देखते हैं कि 3 और 8 जो दिया है हमारा, 3 और 8, 8 3 11, 11 से भाग देने पे 11 3 33, बच गया 4 42, जो नहीं कट रहा है, संभव नहीं है, इससे कट नहीं रहा है। जब वो कटेगा ही नहीं तो इसे बांट नहीं सकते आप, जब वो अनुपात से कटेगा नहीं योगों से तो इसे बांटा भी नहीं जा सकता। तो ये बोल रहा है कि स्कूल में लड़के लड़कियों के अनुपात नहीं हो सकता। तो आपका वही है जो 3 संबंधे 8 के अनुपात में, यही है जो 3 संबंधे 8 के अनुपात में 8 3 11, जिनसे ये पॉसिबल नहीं है और ये नहीं कट सकता है। तो चलिए आइए, आज का वीडियो आपका हुआ समाप्त। जो भी सवालें हमने पढ़ा रहे हैं अभी आप लोग को बहुत ही मतलब फोकस करके ही आपके सामने रखना पड़ रहा है, और मतलब ज़बरदस्त तरीके से, क्योंकि आप जानते हैं कि एक सिलेबस वाइज सिलेबस है हमारा, है ना, यूपी टारगेट करके इसको लेके चला जा रहा है, जो कि इस सवालें हैं उसमें आपको फाइट करने के लिए काम देंगे आपको, और इसमें आपको मदद यानी सफलता आपको प्राप्त कराएंगे ये सवालें सब। तो आइए देखते हैं। देखिए जो सवालें हैं सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और आप क्या है ना कि इस चैनल से जुड़े हुए हैं, तो इसको इस बात में ध्यान दीजिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा होगा उतने चैनल आगे बढ़ेगा, उतने ही टीचर का जो है हौसला ज़्यादा बुलंद होगा, और अच्छे से अच्छी चीज़ें रखने की कोशिश करेंगे हम, है ना, आप लोग के बीच SK राठौर। और इन चीज़ को बहुत ही बेखूबी यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से हम सोचते हैं कि आप लोग के बीच रखा जाए। थोड़ा सा वीडियो में प्रॉब्लम होता है, लेकिन क्या करें, उसे एडजस्ट करते हैं। अभी पहले तो क्या है ना कि बैलेंस थोड़ा सा हिला उला डोला टाइप का था, लेकिन अभी बैलेंस एकदम सुधर गया मेरा। एक पूर्ण रूप से बता रहे हैं अभी कि एकदम बैलेंस क्लियर है हमारा, इसमें दिक्कत नहीं है, और एकदम जम करके हम पढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्या है ना कि डेली बाय डेली क्लास हम लेते हैं अपना, डेली बाय डेली, इतनी ठंडी पड़ रही, इतनी ठंड है, फिर भी डेली बाय डेली क्लास है, 2.5 घंटे का क्लास पूरा हमारा है, और जिसमें हम पूर्ण रूप से क्लास लेने में एकदम सक्षम होते हैं। और ये सब छुट्टी उट्टी का प्रॉब्लम मतलब ये सब नहीं रहता हमारे यहाँ, एकदम डायरेक्ट क्लास तो क्लास।
और उसमें अलग तरीके से सभी सिस्टम रखे हुए हैं, और आप लोग के बीच ही तो मैथ है जो सिर्फ अभी मैं रख पा रहा हूँ। हो सकता है आने वाले समय में बहुत कुछ चीज़ें जो बदलाव हो सकता है, जैसे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं, जैसे ये होता है सिस्टम, हो सकता है कि जैसे काफ़ी लोग डिजिटल की तरफ भाग रहे हैं तो हम लोग भी डिजिटल की तरफ आएंगे, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम है ना, थोड़ा समय लगेगा। लेकिन एक बात हम ध्यान देते हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा आप लोग भी, कि एजुकेशन जो है एक कंटिन्यूटी का चीज़ होता है। यानी आप अगर इसमें रेगुलरिटी बनाए हैं, अगर रेगुलरिटी बना के रखते हैं इसमें, तो ये चीज़ आपको बहुत आगे लेके जाएगा। देखिए हम एक बात सदैव बोलेंगे कि जो सक्सेस व्यक्ति जहाँ से सक्सेस होने के लास्ट छोर पे होता है, तो जहाँ से वो छोड़ के जाता है ना, थोड़ा सा तैयारी करने वाले वही चीज़ पा जाते हैं। इसीलिए आप हमेशा यही कहेंगे कि आप अपने आप को कमज़ोर ना समझें, अपने आप को मजबूत समझें और मजबूती के साथ जुड़े रहे, लगे रहे। और एजुकेशन एक ऐसा चीज़ है जो आपको बहुत ही महान बना सकता है, और हमारे पूरे भारत में, पूरे संसार विश्व में एजुकेशन से जुड़े लोग हमेशा कुछ न कुछ पाते हैं। जैसे देखिए अच्छे पढ़े लिखे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, क्या उन्हीं के बारे में देखिए, क्या एक नॉर्मल सा जीवन व्यतीत करते हुए कैसे किधर से आगे से ऐसे धीरे धीरे बढ़ते आगे गए। अभी देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आप लोग सुने होंगे, जो विद्युत चलित चालक के रूप में, जिसने विद्युत चलित चालक को खोजे, जो कि आकाशीय बिजली जब हमारे देश में, पूरे विश्व में जब यहाँ बड़े बड़े इमारतों पे गिरती थी तो पूरा दुनिया में हाहाकार मच गया था इस चीज़ को लेकर के। तो उन्होंने क्या किया ना, कि इस चीज़ को बड़ा गहराई से सोचा। बेंजामिन फ्रैंकलिन का जीवन थोड़ा है, बड़ा अजीब है। पहले मीडिया से संबंधित रहते थे, पिताजी उनके न्यूज पेपर से बारे में ध्यान दिया करते थे, लेकिन इन्होंने क्या है ना, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई अपना किए, पढ़ करके थोड़ा उच्च लेवल तक पहुँचे, और धीरे धीरे इसमें क्या उन्होंने, जानते हैं कि ये विद्युत चलित चालक के बारे में जो उन्होंने दिया है, ये आपका बेंजामिन फ्रैंकलिन ने, तो ये एक पतंग के माध्यम से इस चीज़ को सेटअप किया उन्होंने। जैसे कि अभी आधी तूफान में, पहले क्या है ना कि बिजली, आधी तूफान, थोड़ा बहुत बारिश होता था तो भी बिजली बहुत तेज़ी से गिरती थी। अभी बिजली, आकाशीय बिजली आज भी गिरती है, सभी जानते हैं, लेकिन बिजली से जो क्षति हानि है वो बहुत कम हो गया है अभी। नहीं, पहले बिल्डिंग बहुत बड़े बड़े से बिल्डिंगों को ढहा देती थी, ब्रिज से ऐसे वैसे काफ़ी जगहों पे गिरा करती थी बिजलियाँ, जिससे लोग काफ़ी परेशान रहते थे। तो इन्होंने एक तांबे के तार का पतंग बनाया, तांबे की तार के पतंग बना करके जो आधी थोड़ा सा हवा चलता है ना, उसमें उन्होंने उड़ाया और काफ़ी ऊंचा तक छोड़ा पतंग को, और देखा कि जब हल्की बूंदी बूंदी बारिश होने लगी, हल्का फुल्का बारिश हुआ, तो उसमें आकाशीय बिजली बहुत तेज़ी से गिरती थी अमेरिका इस सब क्षेत्रों में। तो बिजली जब उसमें गिरी ना, तो गिरने के बाद एक सपोर्ट, अर्थ में एक सपोर्ट दिए थे, पृथ्वी में सपोर्ट करके दिए थे, जिसपे गिरते ही वो उस तांबे के तार के माध्यम से वो पृथ्वी यानी अर्थ ले ली जमीन का, यानी तुरंत वहां उस पर गिरने के बाद वो क्या है ना कि जमीन में अर्थ ले ली और जमीन में प्रवेश कर गई। इससे ये मालूम चला उनको कि नहीं, अगर बिजली से बचाया जा सकता है तो देखेंगे आप बड़े बड़े बिल्डिंगों में त्रिशूल टाइप का, ऐसे नुकीला टाइप का ऐसा बना रहता है, जो तांबे के तार का ही होता है, जो कि एक जमीन से बड़े बड़े बिल्डिंगों में, टावरों में लगा होता है, इसलिए क्योंकि उस पर अगर कोई बिजली गिरे तो उस बिजली को वो कन्वर्ट करके, यानी आपस में एडजस्ट ले करके उसे समा करके उस पृथ्वी में समा दे, उसे अर्थ दे दे। यानी अर्थ देने पर उसका जो पावर है, क्षमता है, वो कम पड़ जाता है, समाप्त ही हो जाता है। तो आप इन सब चीज़ों को जानिए, IAS के राठौर के साथ जुड़े रहिए। अब इन सब सवाल के साथ साथ थोड़ा मोटिवेशन भी जानिए आप, ये लाइफ में आपको बहुत ही काम देगा। और हम यही कहेंगे कि देखिए, हमने हमेशा ही बहुत ही कोशिश किया अपने लाइफ में कि हम अच्छे से अच्छे चीज़ कर सके। देखिए, एक अच्छा स्टूडेंट ही एक अच्छे गांव, एक अच्छे देश, एक अच्छे परिवार का निर्माण कर सकता है। इसलिए अपना विचार आप अच्छा रखें, नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव माइंड में रहें। बोला जाता है ना, नथिंग इम्पॉसिबल, इट इज़ द एवरीथिंग पॉसिबल, यानी कोई काम असंभव नहीं है, अगर दिल से किया जाए तो सभी संभव है। इसीलिए आप अपने मन को पॉजिटिव बनाए रहें। नथिंग, कहते हैं ना, नो निगेटिव, इज एवरीथिंग द पॉजिटिव, यानी कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचिए, अच्छी सोच रखिए, आप हमेशा सफल होंगे और हमेशा ही सफल होंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।